बंद करो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये इसे क्या छुआ किया कैसे? हाँ? तुमने इससे फूल कैसे ले लिया? हाँ? मनिक्किन छोड़ दो, छोड़ दो मनिक्किन। ओम माय मुथप्पा। ए जादूगर! हाँ, अब पूरी तरह से कालिक पुत गई। ए, रुक। तुझे मालकिन को परेशान नहीं करना चाहिए। वो मेरी मंगेतर है। तू अपना काम करना। अभी तो सिर्फ बकरा देखा है, अगर काला नाग देखा होता तो क्या होता? प्रभा, प्रकाश की मौत हुए आज कितने साल हो चुके हैं? उसकी मौत नहीं हुई, हत्या हुई है। उसकी मौत को कितने साल हुए हैं ये भी बताना पड़ेगा, और मैं बताऊंगी, पर यह सही वक्त नहीं है। इसे क्या हो गया है? उस खून के बारे में ऐसा क्यों कह रही है? लगता है इसने मानिका को देखा है। आप ये क्या कह रहे हैं मामा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे पूछा क्या? चुपचाप चले चलो। बड़ी माँ, जब मैं पुण्यतिथि की रस्म निभा रहा था ना, तो मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। बड़े पापा की वजह से ही आपका ये हाल है ना? तुम्हारी माँ ने किसी को नहीं देखा, ना तुम्हारे पिता को, ना तुम्हें, ना मुझे। वो बहुत अच्छी कविता लिखती थी। जब भी मैं उससे कहती कि तुम एक अच्छी कवित्री हो, तो वो हमेशा मेरी गलतियों को सुधारती थी। कहती थी कि मुझे कवित्री नहीं, कला पर मिटने वाली बुलाओ। हमारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उसकी माँ बन गई थी, जैसे आज तेरी माँ हूँ। मेरे ही कहने से वो इस दुनिया में फूल और नदियाँ देख पाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माणिक्यन भी था जिसने उसे गाना सिखाया था। क्या मीनाक्षी जी, मछलियाँ देख रही हैं क्या? मछलियों को मैं नहीं देख रही, मछलियाँ मुझे देख रही हैं। इस अंधी को तो ये भी नहीं पता कि मछली कैसी दिखती है, और मेरा नाम क्या है? मीनाक्षी। अरे हाथ क्यों खींच रही हो? इंसान की जिंदगी में कितना भी दुख हो, पर संगीत सारे दुखों को भुला देता है। तो फिर माणिक्य चाचा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किसी की जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती। हम जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं है। तो फिर जैसा ये काशी गांव वाले बोलते हैं, बड़े पापा और प्रकाश चाचा को सीघो और खुरों से किसने मारा?